हे भगवान, आखिर मैं कहाँ से शुरू करूं? अगर आज मैंने घर में किसी को नहीं बताया तो करण तो मेरी जान ही ले लेगा। मुझे कैसे भी करके ये बात आज घर में बतानी ही होगी, वरना करण तो मुझे छोड़ेगा नहीं। पर कहूँ भी तो किसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इसे क्या हुआ है? ये क्या पागल हो गई है? अपने आप से बातें किए जा रही है। प्रीति, क्या हुआ है? कुछ नहीं, क्या ही होगा। अगर कुछ नहीं हुआ है तो ये मुंह किस खुशी में लटका रखा है तूने? देख, सच सच बता दे अभी मुझे। तू जानती है ना, बाद में तो काम तेरा भाई ही आता है, इसलिए जो भी परेशानी है मुझे बता दे। क्या पता मैं तेरी कोई मदद कर दूं इस बार भी। भैया, क्या आप सच कह रहे हैं? आप मेरी सच में मदद करेंगे क्या? तू तो ऐसे कह रही है जैसे मानो इससे पहले मैंने तेरी कभी मदद नहीं की। अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है, पर इस बार बात थोड़ी बड़ी है। पहले बता दो सही मुझे कि आखिर बात क्या है, तभी तो मैं तुझे बता पाऊंगा कि मैं तेरी मदद कर भी सकता हूँ या नहीं। क्या मुझे भैया को ये बात बतानी चाहिए? वैसे भी अगर इन्हें नहीं बताऊंगी तो किन्हें बताऊंगी? मुझे भैया को बात बता देनी चाहिए, क्या पता भैया ही मेरी कुछ मदद कर दें। हाँ, मैं भैया को ही सबसे पहले ये बात बताती हूँ, कहीं से तो शुरुआत हो। क्या हो गया है तुझे? अब तो लगता है तो सच्ची में ही पागल हो गई है, अपने आप से बातें जो किए जा रही है। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। अब तू बताएगी भी क्या बात है, या फिर बस ऐसे ही बातें गोल गोल घुमाती रहेगी? भैया, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, पर पहले पहले आपको मुझसे वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे, और दूसरा कि आप मेरी मदद करेंगे। अच्छा बाबा, नहीं होगा गुस्सा। अब बता क्या हुआ है? वो भैया, मुझे ना एक लड़का पसंद है। क्या? तो ये क्या कह रही है? भैया, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, आगे बता। भैया, मुझे एक लड़का पसंद है, मैं और वो एक ही कंपनी में काम करते हैं। हमारे रिलेशनशिप को काफी समय हो गया है, उसके घर वाले हमारे रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ जानते हैं, पर मैंने अभी तक अपने घर में किसी को नहीं बताया है। करण कह रहा है कि अब मुझे बता देना चाहिए। वो मुझे फोर्स कर रहा है कि मुझे अपने घर में ये बात बतानी होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मी पापा को इस बारे में कैसे बताऊं। अब तो जानते हैं ना, उनकी सोच अभी भी वही पुरानी वाली है। हे भगवान प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? क्या हुआ भैया? क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि मम्मी पापा मेरी और करण की शादी के लिए नहीं मानेंगे? सच बताइए ना। अरे पागल, रो क्यों रही है? मैं तो बस तेरे साथ मजाक कर रहा था, तू तो छोटी बात पे रो जाती है। अभी अपने आंसू बचा के रख। भैया, आप बताइए ना, आपको क्या लगता है बाबा मेरी बात सुनकर गुस्सा तो नहीं होंगे ना? अब मैं इस बारे में अभी से कैसे बता दूं? पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। लड़का तो अच्छा है ना? हाँ भैया, करण बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत पसंद करता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ। बाप रे बाप, देखो तो जरा इस चुईया को, अभी से उसकी इतनी तारीफ करने लग गई है। रुक जा बेटा रुक जा, अभी ये बात डन नहीं हुई है, पहले मम्मी पापा को बता दे, फिर देखते हैं क्या होता है तेरे उस करण का। भैया देखिए, अब मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है, अब आपको मेरी मदद करनी ही होगी, चाहे कैसे भी करो। अरे बाप रे बाप, तुम मदद मांग रही है या धमकी दे रही है मुझे? आप धमकी समझो या रिक्वेस्ट, बस आपको मेरी मदद करनी ही होगी। अच्छा बाबा ठीक है, मदद कर दूंगा। अब बात यह है कि हमें सोचना होगा कि हमें शुरू कहाँ से करना है। देख, मुझे लगता है हमें सबसे पहले सॉफ्ट चीज को टारगेट करना होगा। हमें मम्मी को बतानी होगी ये बात। अगर एक बार मम्मी राजी हो गई तो फिर पापा को पटाना आसान हो जाएगा। भैया, मुझे तो मम्मी को बताने में भी डर लग रहा है। ऐसे तुझे डर किस बात का लग रहा है? वैसे भी काफी समय से तो वो तेरी शादी के वैसे पड़े ही हुए हैं, अब जब तूने लड़का खुद ढूंढ लिया है तो ये तो और भी अच्छा है ना। हमें टेंशन नहीं है, अच्छा हुआ तो भी तेरी पसंद और बुरा निकला तो भी तेरी पसंद। भैया, आप जानते नहीं हो क्या मम्मी पापा को? उनकी वो ख्यालात ना कि हमारे बच्चे हमारी मर्जी के अलावा बाहर भी नहीं जाते,
वो उन ख्यालातों का हम क्या करेंगे। अब जब तूने इतनी हिम्मत दिखाई ही दी है प्यार करके, तो फिर अब इसके साथ कुछ परेशानियां तो आनी ही थी। अब इसको भी हिम्मत के साथ इन सबका सामना करना पड़ेगा। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। पहले मुझे मम्मी से बात करनी चाहिए। अब मोहब्बत की है तो मोहब्बत के साथ डटकर खड़ा भी तो मुझे ही रहना पड़ेगा। शाबाश मेरी शेरनी, लगता है मोहब्बत करके बहुत हिम्मत आ गई है तुझ में। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाहर अपने काम से। मम्मी से बात कर ले, उसके बाद आकर मुझे बताना कि क्या बताया मम्मी ने। ठीक है, जा रही हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छा ही हो गया। अगर प्रीति मम्मी पापा को अपने लव मैरिज के लिए मना लेती है, तो मैं भी उन्हें मना लूंगा अपनी और रिया की शादी के लिए। चलो, ये बढ़िया है, एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। चल प्रीति, अब जिस हिम्मत से भाई को सब कुछ बताया है, वही हिम्मत करके अब माँ को भी सब कुछ सच बता दे। प्रीति, क्या हो गया है कि अपने आप से बातें कर रही है? और अच्छा हुआ तू किचन में आ गई, आज मेहमान आने वाले हैं। अब थोड़ी काम में मेरी मदद ही कर दे। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं अभी आपकी मदद कर देती हूँ। अरे बाप रे बाप, ये मेरी बेटी को क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना बेटा तेरी? हाँ हाँ माँ, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे ऐसा ना कहूँ तो और क्या कहूँ, तूने आज पहली बार किसी काम के लिए पहली बार में हाँ कर दी है। माँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मानो मैं आपकी कभी मदद नहीं करती हूँ काम में। करती है ना बेटा, जब मैं 100 बार बोलती हूँ तब जाकर। अब ऐसा भी कुछ नहीं है, ये तो आप सरासर इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर। अच्छा तो फिर ठीक है, आजा मेरी मदद कर दे, मुझे आज खाने में बहुत सारी तैयारी करनी है वैसे भी। माँ, वैसे कौन आ रहा है आज घर पर? तेरी मौसी और मौसा जी आने वाले हैं, बस उन्हीं के लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ। तेरे बाबा भी ना पहले तो कुछ बताते हैं नहीं, बस अचानक से बम फोड़ देते हैं। अब शाम के खाने पे उनको बुला लिया है, अब पहले बता देते तो मैं थोड़ी तैयारी पहले से शुरू कर देती। अच्छा माँ, कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, साथ में काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ तो ठीक कह रही है। चल ठीक है, अब आजा मेरी मदद कर दे। लगता है आज मैं मम्मी को कुछ नहीं बता पाऊंगी। अब ये बात करण को कैसे समझाऊंगी कि मैंने मम्मी और पापा से बात नहीं की है। अरे, आप कब ऑफिस से आए? बस अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। तुम बताओ, रात के खाने की तैयारी तो हो गई है ना? हाँ हाँ, आज पूरी तैयारी हो गई है। आप यकीन नहीं करेंगे, आज तो मेरी बेटी ने मेरी मदद की है। क्या आज प्रीति ने रसोई में तुम्हारी मदद की है? आज लगता है सूरज उल्टी दिशा से उगा है। हाँ हाँ, सोच तो मैं भी यही रही थी, कहा भी था उसे कि क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो मुझे लग रही है। अभी बताया तो नहीं है उसने, पर ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाएगी मुझसे। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है कि वो बिना मतलब के तुम्हारी मदद नहीं करने वाली रसोई में। क्या करूं, बेटी है मेरी, अच्छे से जानती हूँ उसे। चलो, ये भी बढ़िया है। पता करने की कोशिश करती हूँ मैं उससे कि आखिर क्या बात है जो मुझसे छुपा रही है अभी। अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। आज रुक्मिणी जी आई थी। वो कहाँ आई थी, घर पे तो आई नहीं थी। अब क्या कहूँ, आज तो वो ऑफिस ही आ गई थी। वो तो प्रीति की शादी जब तक करवा ना ले तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। आज फिर से 10-12 लड़कों की फोटो लेकर आई थी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आपको कोई पसंद आया क्या लड़का? और सुनिए, आप फोटो तो लेके आए हैं ना? हाँ हाँ, लाया हूँ, मेरे ऑफिस वाले बैग में रखी हैं। तुम भी एक बार जरा प्रीति को दिखा लेना। देखो भाग्यवान, अब जमाना वो नहीं रहा जो हमारे समय में हुआ करता था। अब बच्चे अपनी मनपसंद से शादी करते हैं। मुझे लगता है जब तक बच्चों की अपनी पसंद ना हो तब तक रिश्ते की बात करना बेफिजूली ही है। आप ये क्या कह रहे हैं, कोई जमाना नहीं बदला है। हमने भी तो शादी की थी अपनी माँ बाप की मर्जी से, देखिए आज कितने खुश हैं। मेरे बच्चे भी वहाँ शादी करेंगे जहाँ उनके माँ बाप कहेंगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे इन सब मामलों में बिना अपनी माँ बाप की राय लिए कुछ कदम उठाएंगे। देखो भाग्यवान, मेरा काम था तुम्हें सचेत करना। आगे तुम देख लो कि क्या करना है। हाँ ठीक है, मैं सब कुछ देख लूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी वहाँ करवाऊंगी जहाँ मुझे पसंद होगा।
सुषमा भी ना समझती ही नहीं है। ये आजकल के बच्चे हैं, इन्हें हमें समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो उल्टा हमें समझा दें। प्रीति, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुमने आज भी अपने घर वालों से बात नहीं की। करण, वो आज ना मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं मम्मी पापा से बात ही नहीं कर पा रही हूँ। प्रीति, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस तुम्हें आज अपने मम्मी पापा से किसी भी तरीके से बात करनी होगी। ऐसे तो हर रोज कुछ ना कुछ होता रहेगा, इस तरीके से तो तुम कभी बात नहीं कर पाओगे। अच्छा ठीक है, अभी मम्मी आ रही है। क्या हुआ? किससे बात कर रही थी और मेरे आते ही कॉल क्यों काट दिया? अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी ऑफिस की एक फ्रेंड थी, बस किसी काम के बारे में पूछ रही थी, काम बता दिया तो फोन काट दिया। पक्का यही बात है ना प्रीति? कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना अपनी माँ से? अरे नहीं मम्मी, मैं कहाँ कुछ छुपा रही हूँ आपसे, और वैसे भी आपसे कुछ छुप सकता है क्या? अच्छा एक बात तो बताओ, तुम किचन में मुझसे कुछ बात करने आई थी क्या? मम्मी को मुझे अभी बता देना चाहिए। वैसे भी करण वैसे ही नाराज है, अगर शाम को मैंने उसे नहीं बताया कि मैंने मम्मी से बात नहीं की है तो वो और नाराज हो जाएगा। शायद मुझे अभी बात कर लेनी चाहिए। वैसे भी सामने से तो मम्मी पूछ ही रही है। प्रीति, ये क्या हो रहा है? ये उधर मुंह क्यों कर लिया है तुमने? और ये अपने आप से बातें करने की बीमारी कब से पाल ली? अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ, तो क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? अच्छा आप पहले बैठ जाइए, फिर मैं बताती हूँ। लो, अब तो बैठ भी गई। मैं बताओ क्या बात करनी थी? वो माँ, हे भगवान, मैं भी ना कितनी भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। जो बात बताने तुझे खुद ही यहाँ आई थी, वो बात तो बता ही नहीं, बल्कि तेरी बात सुनने बैठ गई। अरे तेरे पापा कह रहे थे आज कि आज जो तुम्हारी बिचौलिया आंटी आई थी ऑफिस में तुम्हारे लिए रिश्ते लेके, बहुत सारे रिश्ते लेके आई है वो। लेकिन देख बेटा, अब बस बहुत हो गया, अब इस बार आखिरी बार है। ये लड़के जो इस बार आंटी लेके आई है ना, उसी में से एक कोई लड़का छांट ले अपने लिए। वो तेरे लिए कब तक ऐसे ही रिश्ते लेके आएगी? तूने एक न एक दिन तो शादी करनी ही है। हाँ, मुझे उसी बारे में आपसे बात करनी है। अच्छा, क्या तुझे अब शादी करनी है? मैं अभी तेरे बाबा के बैग से वो फोटोज लेके आती हूँ, देख उनमें बहुत अच्छे अच्छे परिवारों से रिश्ते आए हैं। माँ, मुझे उन लड़कों से शादी नहीं करनी है जो वो बिचौली आंटी लेके आई है। अगर उनसे शादी नहीं करेगी तो फिर किससे शादी करेगी? देख प्रीति, कुछ छुपा रही है तो अभी से बता दे। माँ, मैंने अपने लिए रिश्ता ढूंढ लिया है, मैंने लड़के को पसंद कर लिया है। मैं आपको यही बताना चाहती थी। मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे ऑफिस में काम करता है। हे भगवान, तू ये क्या कह रही है? तूने लड़का पसंद कर लिया है और तू अब हमें बता रही है? कब से चल रहा है ये सब कुछ हमारी पीठ के पीछे? हाँ, अब बस इतना ओवर रिएक्ट भी मत कीजिए। तो मुझे ओवर रिएक्ट करने के लिए कह रही है? ओवर रिएक्ट तो तभी तेरे पापा करेंगे, तो अपने पापा को बताइए बात, तब तेरी ये सारी आशिकी उतर आएंगे तेरे पापा। माँ, इसीलिए तो मैंने सबसे पहले आपको बताया है, ताकि आप पापा को मनाने में मेरी मदद कर सको। ना बाबा ना, मैं शेर के मुंह में हाथ क्यों डालूं? अब जब तूने ही ये आशिकी का भूत अपने सर चढ़ाया है तो तू ही जाके अपने बाबा को भी बता। मैं तेरी इसमें कोई मदद नहीं करूंगी। माँ, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ भी या नहीं? कहीं उठाकर तो नहीं लेके आई हैं आप मुझे? प्रीति देख, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने से कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा तो यही है तू अपने पापा को जाके सच सच बता दे। बल्कि मैं तो ये कहूंगी, तो उस लड़के को कह कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि होगा तो इस घर में वही जो तेरे बाबा चाहेंगे, और बाबा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि तू किसी अपनी मर्जी से अरे गहरे से शादी कर ले। हाँ, अभी क्या करी है? अभी तक तो आपने उस लड़के को देखा भी नहीं है, अभी से कम ऐरा गहरा तो मत कहिए। वाह बेटा वाह, लगता है उस लड़के ने काला जादू किया है तुझ पे, तू तो अभी से उसकी जुबान बोलने लग गई। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जो भी कुछ कह रही हूँ सब कुछ भला देख कर कह रही हूँ। हमारे पक्ष में तो तूने आज तक कभी मुंह से चू भी नहीं निकाली, और यहाँ देखो जरा, लड़के के खिलाफ दो शब्द क्या बोल दिए माँ ने, माँ के खिलाफ खड़ी हो गई। माँ, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपसे सिर्फ आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप मेरी मदद करेंगी या नहीं? अब मैं भी तुझे आखिरी बार बता रही हूँ, मैं तेरी इस मामले में कोई मदद नहीं करने वाली। हाँ, ये हो सकता है कि बस तेरे बाबा को इतना बता दो कि प्रीति आपसे कुछ बात करना चाहती है। माँ, आप ये बताइए, अगर बाबा मान गए तो क्या आप मेरा साथ देंगी? बेटा प्रीति, तो कौन सी दुनिया में जी रही है? तो अपने बाबा को जानती नहीं है क्या? दुनिया उलट पुलट हो जाएगी।
पर वो अपनी बात से पलटने वाले नहीं हैं। माँ, आप बस अपनी कहिए, अगर बाबा मान जाएंगे तो आप मेरी शादी करवाएंगे ना करण से? बेटा देख, मैंने तो हमेशा से तेरी और तेरे भाई की खुशी ही चाही है। बाबा के सामने हमेशा मैं तुम दोनों के लिए खड़ी हो जाती हूँ, और आज भी ऐसा ही होगा। आखिर हूँ तो मैं माँ ही ना। देख, तेरे बाबा मान जाएंगे तो मुझे किसी चीज़ से ऐतराज नहीं है। चलिए तो ठीक है फिर माँ, मैं बाबा को मना लूंगी, फिर आप भी मान जाइएगा। अच्छा तो फिर ठीक है, पहले मैं बाबा से बात कर लेती हूँ तेरे, उसके बाद ही आकर तू सब कुछ सच सच बता देना बाबा को। और देख, एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर बाबा ने एक बार मना कर दिया तो इस घर में दोबारा करण का नाम कोई नहीं लेगा। अच्छा ठीक है माँ। चल प्रीति, अब बाबा की बारी। सुनिए जी, अनर्थ हो गया। मुझे तो इसी बात का डर था, और आज मेरा डर सच भी हो गया। अरे भाग्यवान, पहले बताओ तो सही कि क्या हुआ है। आज प्रीति ने मुझे बता दिया कि वो आपकी ही बेटी है, आपकी जैसे आजाद ख्यालों की लड़की है वो। अरे तो बेटी तो वो मेरी ही है, इसमें तुम्हें आज क्या पता नया चला? आप समझ नहीं रहे हैं, आपको पता भी है आपकी बेटी क्या गुल खिला रही है। उसने अपने आप के लिए रिश्ता खुद ही ढूंढ लिया है। आपको पता भी है कोई करण नाम का लड़का है जिससे आपकी बेटी शादी करना चाहती है। अब देखिए, ऐसे फैसले सुनाए जाएंगे इस परिवार में अब। तो ये तो एक ना एक दिन होना ही था। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, बच्चे अब बड़े हो गए हैं और इनका ज़माना अलग है। हमारे जैसे नहीं था कि माँ बाप ने लड़की ढूंढ दी तो बस सिर झुकाकर वहीं शादी कर ली। बच्चे अपनी दुनिया में जीने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती, और इस बार आपको मेरा साथ देना होगा। मैं कुछ समझा नहीं, इसमें मैं कैसे तुम्हारा साथ दे सकता हूँ? आप मेरा साथ इस तरीके से दे सकते हैं, अभी प्रीति आपसे बात करने आएगी, आप बिल्कुल राजी मत होइएगा उसके रिश्ते के लिए। वो सिर्फ आपसे डरती है, अगर आप मना कर देंगे तो फिर बस बात यहीं खत्म हो जाएगी। मेरी तो वो एक नहीं सुनेगी, इसलिए मैं कह रही हूँ आप साफ साफ मना कर दीजिएगा। पर हम लड़के के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, तो फिर हम ऐसे ही क्यों मना कर दें? क्या पता लड़का अच्छा हो। अरे हाँ, क्या अच्छा होगा वो जिसे आपकी पागल लड़की ने छटा है? अरे, ये मेरे बिना कौन सी मीटिंग चल रही है यहाँ पर? अच्छा है आप सभी लोग मुझे एक साथ ही मिल गए। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम्हें मुझसे बात करनी है। बाबा, आप चाहते थे ना कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूँ? हाँ बेटा, चाहता तो मैं ये अब भी हूँ। तो बस बाबा, आपकी ये इच्छा पूरी करने का समय आ गया है। बाबा, मैं जानती हूँ अब जो मैं कहने वाली हूँ इससे आपका दिल जरूर दुख सकता है, पर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे समझें और मेरा साथ दें। लेकिन जो भी कहना है अब साफ साफ कह दो। हाँ भाई, वही हिम्मत जुटा रही हूँ मैं। बाबा, मैं अपने ऑफिस में एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उसी से शादी करूँ। देखिए, आप मेरे लिए इस परिवार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और दुनिया में सबसे पहले स्थान पर वो आप आते हो जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर आप कहेंगे कि मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए तो मैं नहीं करूँगी। पर बाबा, आप ये जान लीजिए कि करण एक बहुत अच्छा लड़का है, मेरी ही कंपनी में काम करता है, और वो बहुत शरीफ और अच्छे खानदान से हैं। अब मेरी बेटी ने लड़का ढूंढा है तो अच्छा तो होगा ही ना। बाबा, आप मुझ पर गुस्सा नहीं है क्या? अरे, मैं भला गुस्सा क्यों होऊंगा तुम्हारी इस बात से? जो काम हमें करना था वो काम तुम ही ने कर लिया, ये तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी तुम्हें लड़का पसंद है तो बस बात खत्म। बाबा, आप सच कह रहे हैं? क्या आप मुझ पर गुस्सा नहीं है? हाँ हाँ बेटा, मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। अब एक बार हम लड़के वाले के परिवार से मिल लेंगे। तुम लड़के को बता देना कि अच्छा सा समय देखकर हमारे घर आए। हाँ हाँ बाबा, ज़रूर, क्यों नहीं, मैं भी करण को कॉल करती हूँ। सुनिए जी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने आपको कहा था कि आपको प्रीति की बात नहीं माननी है, उसे मना करना है, और आपने तो एक पल में ही उसे हाँ कर दिया। आप क्या अपने बेटी का भविष्य अपने हाथ से खराब करना चाहते हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी बेटी का भविष्य अपने हाथ से खराब कर रहा हूँ? देखो भाग्यवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम अभी उसे मना भी करते ना, तो ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी बेटी एक पल में उस लड़के को छोड़ देती। हाँ तो यही तो करना था आपने, आपने मना करना था उसे। नहीं भाग्यवान, मैं ये नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी मेरे एक बार मना करने पर उस लड़के को ज़रूर छोड़ देती, पर मेरी खुशी मेरी बेटी की खुशी में है।
मैं अपनी मर्जी के चाहे कितने भी अच्छे इंसान के साथ उसकी शादी करवा लूँ, जो खुशी उसे अपने मनपसंद के लड़के के साथ मिलेगी वो उसके मेरे पसंद किए हुए लड़के के साथ कभी नहीं मिलेगी। और मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वाह बाबा, आप कितने अच्छे हैं। आज तो मेरी नज़र में आपकी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई। हाँ, मैं सब जानता हूँ बेटा। आज नज़र में इज्जत इसलिए बड़ी है क्योंकि तू भी जानता है कि तेरा रास्ता भी तेरी बहन ने आगे साफ कर दिया है। बाबा, आप भी ना, बेटी को हाँ करके आपने इसके भी अब पर लगवा दिए। अब ये भी कल के दिन आ जाएगा लड़की ढूंढकर। ढूंढने की जरूरत नहीं है तुम्हारे बेटे को, पहले से ही ढूंढी हुई है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही इनके बारे में सब कुछ पता होता है? मैं भी बाप हूँ इनका। पल पल की खबर रखता हूँ अपने बच्चों की कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कहता नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि जानता नहीं हूँ। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।